बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। तो इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। दो चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका हमने टेबल बनाना है इसके सॉल्यूशन में। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आप लोगों ने टेबल इसका बनाना है। इस टेबल के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि इस फ्रीक्वेंसी के अंदर, इस डाटा के अंदर आपके पास मिनिमम नंबर क्या है। मिनिमम नंबर अगर देखा जाए, सबसे छोटा नंबर इसमें 2 है, ठीक है। इसमें 2 दिया गया है, ये 2 है, ठीक है। और मैक्सिमम 12 है। अब ये 12 भी इसी के अंदर है, मैक्सिमम, ठीक है। ये मिनिमम और मैक्सिमम आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है। उसके बाद हम जाते हैं, इसकी क्लासेस बना लेते हैं। एक क्लासेस वाला पोर्शन बना लेना है, एक टैली मार्क्स वाला पोर्शन बना लेना है, एक फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन बना लेना है और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। और हमने ये फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है इसकी। तो क्लासेस में इसका आप लोग ऐसा करें कि 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। 3 का आपने गैप देना है। और 1 से लेकर 3 तक, 4 से लेकर 6 तक, 7 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर 12 तक। तो ये आपके पास 3 का डिफरेंस हो गया है। अब इन 3 के डिफरेंस में आपने टैली मार्क्स करने हैं। टैली मार्क्स मतलब कि 1 से लेकर 3 तक इस डाटा के अंदर कितने नंबर्स हैं। इसके अंदर जितने नंबर्स होंगे वो आप लोगों ने आगे टैली मार्क कर देने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। तो इसमें टैली मार्क्स में आप लोग देख सकते हैं कि 1 से लेकर 3 तक अगर हम नंबर्स काउंट करें, 1 से लेकर 3 तक, देखें एक नंबर ये है, ठीक है। दो दो, 3, 4, 4 नंबर हैं, ठीक है। तो आपने टैली मार्क में फिर कितनी लाइनें लगा लेनी है, 1 2 3 4। ये आपने 4 इसकी लाइंस आपने लगा लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक अब हमें देखना है कि कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13। 13 हमारे पास नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 से लेकर 6 तक हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसके आगे 13 टैली मार्क्स लगाने हैं। ये आपने 1 2 3 4 5 ये टैली मार्क आपने करके इसमें, अच्छा, ये जब आपके पास 5 हो जाए तो आपने इसके ऊपर एक लाइन लगा लेनी है। ये आपके पास 5 हो गया, फिर 5 का एक ये पोर्शन हो गया, ठीक है। और ये आपके पास 3 बाकी रिमेनिंग, ठीक है। तो ये आपके पास 13 टैली मार्क्स आपके पास बनेंगे। तो इसी तरह आपने रिमेनिंग 7 से लेकर 9 तक आप लोगों ने काउंट कर लेनी है, ठीक है। और वो आप लोगों ने इस तरह से टैली मार्क कर देने हैं। और 10 से लेकर 12 तक आपने देखने हैं, वो 5 होंगे, ठीक है। अब ये जो आपके पास टैली मार्क्स आए हैं, इन टैली मार्क्स को देखते हुए आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है। ये हमारे पास 4 हुए थे काउंट, तो ये 4 आपने इसके आगे लिखना है। ये 13 थे, इसके सामने 13, ये 17 है, ठीक है। अच्छा, ये हम क्यों ये मार्क कर देते हैं इसके ऊपर, 5 के ऊपर ला के, ये जब 4 हो चुके होते हैं, 5 इसके ऊपर काट देते हैं कि हमारे पास जल्दी से काउंट हो जाए। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 15 और 2 17। तो इसके सामने 17 लिखना है। और ये आपके पास 5 टैली मार्क्स हुए थे, तो ये 5। अच्छा, अब इसके सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल हम फाइंड कर सकते हैं।
अच्छा, टोटल आपने इसका फ्रीक्वेंसी का फाइंड करना है। इसमें 4, 13, 17, 5 इन सारों को अगर आप ऐड करें तो ये आपके पास बनता है 39। टोटल इसका 39 बनता है, ठीक है। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैसे लिखनी है? सबसे पहला नंबर आपने एज इट इज़ लिख देना है 4, और 4 को फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है 13 के अंदर, फिर लिखना है 17 आ जाएगा। इसी तरह 17 को 17 के अंदर ऐड करना है, फिर 34 आ जाएगा, और 34 को 5 में ऐड करना है, 39 आ जाएगा। तो जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आई हुई है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो एंड वाला होगा नंबर, वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें उसने फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को कहा था। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले एक टेबल बनाना है। टेबल में आपने क्लासेस बना लेनी है, ठीक है, सेम सेम डिफरेंस की, 1 से लेकर 3, 4 से लेकर 6 इस तरह से। और फिर आगे टैली मार्क्स करने हैं। इस डाटा को आपने ऑब्जर्व करके आपने टैली मार्क्स इसके सामने करने हैं, और टैली मार्क्स करने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है, इन टैली मार्क्स को देखते हुए। और फ्रीक्वेंसी के बाद आप लोगों ने फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिख के इस नंबर को आपने इस फ्रीक्वेंसी के नेक्स्ट नंबर में ऐड करके फिर लिखना होता है 17, और फिर 17 इधर नेक्स्ट नंबर में ऐड होगा, 17 में 34 आ जाएगा, इसी तरह 34 5 में ऐड होके 39 आ जाएगा, और इसका टोटल भी आप लोग करें तो वो आपके पास 39 ही बनना चाहिए, जैसे कि ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये एक क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर weighing 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5, आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स। अब इसके अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका बनाना है, ठीक है। इसकी फाइंड करनी है टेकिंग क्लास इंटरवल साइज, और क्लास इंटरवल साइज 5 लेना है, ठीक है, जो कि वो डिफरेंस होगा। ऑल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज, और क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करनी है और मिड पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। टोटल 3 चीज़ें फाइंड करनी है इसके अंदर। अब इन 3 चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमने टेबल उसी तरह से ड्रा करना है, ठीक है। तो ये डाटा हमारे पास गिवन है 34 से लेकर 22 तक, आई थिंक सो। नहीं, ये 23 तक, ठीक है, ये सारा डाटा है। प्रीवियस पेज पे भी है और इस पेज पे भी है। आप लोग अपनी बुक से जो है वो ये क्वेश्चन इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 23 तक डाटा है हमारे पास। आल्सो मेक अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है, ठीक है। मेक क्लासेस 20 टू 24, 25 टू 29, इस तरह से हमने क्लासेस बनानी है। इसने हिंट दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसने टेबल कैसे ड्रा किया हुआ। क्लासेस ले ली 20 से लेकर 24, ठीक है, 25 से लेकर 29। अच्छा, अब देखें 5 5 का गैप आपने रखना है, ठीक है। उसने कहा था ना इंटरवल साइज आपने 5 का लेना है, तो ये देखें 20, 21, 22, 23 और 24। तो ये आप 20 से लेकर 25 तक काउंट करें तो ये इंटरवल साइज इसका 5 बनता है, ठीक है। 20 से 24 रखना है, 25 से लेकर 29 रखना है, 30 से लेकर 34 रखना है, और 35 से लेकर 39 तक रखना है, और 40 से लेकर 44 तक। तो ये हमारे पास डाटा था, ठीक है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर था वो 40 बी था। और अगर हम प्रीवियस पेज में जाएं तो इसमें आप देख सकते हैं ये 40, 41, ठीक है। हालांकि अब हमारे पास इसमें 45 वाली टर्म नहीं है, लेकिन आप लोगों ने 40 से लेकर 45 तक लेना है अब, ठीक है, क्योंकि अब ये 40 और 41 एक नंबर तो आ गया ना। तो आपने इंटरवल साइज आपने हर क्लास का 5 तक रखना है, तो इसलिए वो हमें रखना पड़ेगा 40 से लेकर 45 तक। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये क्लासेस हैं, ठीक है, ये क्लासेस बना दी हमने। और अब इसमें टैली मार्क्स करने हैं। टैली मार्क्स आप लोगों को मैंने बता दिया था, डाटा को आपने देख के और उसके अंदर काउंट करने हैं 20 से लेकर 24 तक कितने नंबर्स बनते हैं। तो वो आपके पास 6 बन रहे थे। इसी तरह 25 से 29 तक आपने काउंट करके ये 10 नंबर्स आपने काउंट करने हैं, ठीक है, 30 से 34 तक, ये जितने जितने आपके पास काउंट हो रहे हैं, ठीक है। और 40 से 44 तक 3 नंबर्स थे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में आपके पास अब इनको देख के आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है 6, 10, 12, 9 और 3। अच्छा,
फ्रीक्वेंसी इसकी पहली चीज़ फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बाद हम वैसे तो इसने तीसरे नंबर पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का बोला हुआ था, लेकिन हम साथ इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि इसमें इसी के साथ फाइंड करने में आसानी होगी। 6 लिखेंगे एज़ इट इज़ फर्स्ट नंबर और 6 को 10 में ऐड करेंगे, आपके पास 16 आ जाएगा। 16 को 12 में ऐड करेंगे, 28 आ जाएगा और 28 को 9 में ऐड करेंगे, 37 आ जाएगा। 37 को 3 में ऐड करेंगे, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको पूरा इस सारे को काउंट कर लें फ्रीक्वेंसी को, तो ये आपके पास ये भी 40 बनना चाहिए। अच्छा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? ये ऊपर हिंट पॉइंट दिया हुआ है कि ये जो आपके पास क्लास होता है, क्लास इंटरवल, आपने 20 और 24 इन एंड वाले नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना होता है, आपको मिड पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, इस क्लास इंटरवल का। तो ये आपके पास 22 मिड पॉइंट होगा इसका। इसी तरह 25 और 29 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो वो आपके पास मिड पॉइंट 27 बनता है। तो इसी तरह सारे नंबर्स को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाना है, ठीक है। ये आपके पास मिड पॉइंट सारे आ जाएँगे, ये 42 तक। 40 और 44 को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये 42 आता है। तो ये मिड पॉइंट्स आ गए हमारे पास। और क्लास बाउंड्रीज़, अब क्लास बाउंड्रीज़ कैसे निकालेंगे? उसने क्लास बाउंड्रीज़ भी निकालने का कहा था। क्लास बाउंड्रीज़ ऐसे निकालेंगे कि आपने 0.5 इधर से लेस कर लेना है और इधर 0.5 ऐड कर देना है, ठीक है? यहाँ से 0.5 लेस करें तो 19.5 बनता है और इसमें 24.5 बन जाएगा जब हम इसमें 0.5 ऐड करेंगे। तो ये देख लें 19.5 हो गया, ये 24.5। इसी तरह आप इसका 0.5 लेस करें और इसका 0.5 ऐड कर दें। तो ये 24.5 हो जाएगा, लेस करेंगे 0.5 इसमें से और इसमें ऐड करें 29.5 बन जाएगा। तो ये देख लें आपने सारे इसी तरह आपने प्रीवियस वाले नंबर से 0.5 लेस करना है और जो ये आगे वाला नंबर है इसमें आपने 0.5 ऐड करना है। तो ये आपने इसी तरह 0.5 लेस करते हुए और ऐड करते हुए ये क्लास बाउंड्रीज़ बना ली सारी, ठीक है? ये क्लास बाउंड्रीज़ है हमारे पास। तो ये हमारे पास उसने क्लास बाउंड्रीज़ पूछी थी, ठीक है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा था, ठीक है? ये 3 चीज़ें पूछी थी और मिड पॉइंट भी पूछा था। तो ये हमने 3 से 4 चीज़ें हमने जो है ना बना ली हैं, ठीक है? तो देख लें ये चारों चीज़ें जो है वो किस तरह बनी हैं, इन दोनों की मदद से, क्लासेस और टैली मार्क्स की मदद से। क्लासेस आप लोग डाटा को देख के बनाते हैं, ठीक है? क्लास इंटरवल साइज़ वो या तो वो खुद देगा या आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में जैसे हमने खुद 3-3 का गैप रख लिया था, अगर वो खुद देता है कि आप इतना गैप रखें तो आपने उतना ही रखना है, ठीक है? और फिर आपने उनमें से टैली मार्क करके काउंट करके नंबर्स जो भी बनते हैं उस क्लास इंटरवल के इन बिटवीन वो आपने इधर टैली मार्क्स करते जाना है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग the salaries of 30 teachers of a school make a frequency distribution taking class interval size of अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है? ये आप लोगों ने इसी तरह रीड कर लेना है, ठीक है? और ये इसका डाटा जो है वो इसी तरह से आपने इसका टेबल ड्रा करना है। मेक क्लासेस 450 टू 549 क्लास इंटरवल साइज़ इसके अंदर make a frequency distribution taking class interval size of s 100 450 500 550। अच्छा, ये इधर क्लास इंटरवल साइज नहीं लिखा हुआ, ठीक है? आप लोगों ने अपनी बुक में देखना है कि कितना लिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। तो 30 टीचर हैं, उनकी 30 टीचर्स की सैलरीज का ये डाटा गिवन है हमारे पास, ठीक है? एंड हिंट इसके अंदर ये दिया हुआ है कि 450 टू 549 आपने ये इसके अंदर क्लास इंटरवल साइज इसका लेना है, ठीक है? 550 टू 649। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये कितना डिफरेंस आ रहा है। इसके अंदर देखें कि 50 और 49 100 का ये इसके अंदर क्लास इंटरवल रख रहा है। तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। अच्छा, इसमें हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड वाली चीज़ तो हमने देखी नहीं है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है? तो ये देख लें 450 से 549, 550 से 649, 650 से 749, 750 से 849। तो ये इसी तरह से आपने लिखते-लिखते 1249 तक जाना है, ठीक है? और अब इनमें नंबर्स काउंट करके टैली मार्क्स आपने कर लेनी है, ठीक है?
और फ्रीक्वेंसीज़ अब ये 2 इसकी 2 है, इसकी 4 है, ठीक है? ये जस्ट आपने फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड करनी है सबकी, तो इन सब का टोटल करना है, वो 30 बन जाता है, टोटल इक्वल टू 30। तो ये आपके पास इसका जस्ट यही टेबल बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग डाटा शोज़ द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 30 लोकेलिटीज़ ऑफ अ सर्टेन सिटी, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हम देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है? द फॉलोइंग डाटा शोज़ द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 30 लोकेलिटीज़ ऑफ अ सर्टेन सिटी, मेक अ फ्रीक्वेंसी distribution of the load shedding duration taking 2 hours as a class interval size and answer the following questions। अच्छा, इसमें हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, 30 लोकेलिटीज़ का। और इसमें आपने बताना है कि उस 30 लोकेलिटीज़ के अंदर हमारे पास एक एक घंटे की आपके पास 2 आवर्स की जो है वो लोड शेडिंग होती है, ठीक है? 2 आवर्स आपने इंटरवल साइज लेना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो इसमें हम लोग वही काम करेंगे, क्लासेस, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और फिर हमने इसमें बताना है कि shows the daily load shedding duration in hours is 30 localities of a certain city, make a frequency। अच्छा, वो फिर आगे दो पार्ट्स इसके नेक्स्ट बताएगा। क्लासेस, इसकी क्लासेस बना लेनी है 2 से लेकर 3 तक, ठीक है? इसका मिनिमम अगर देखें आप लोग तो मिनिमम नंबर जो है इसका ये 2 है, ठीक है? ये 2 और 3 फिर 4, इसी तरह ये बढ़ते जाएँगे आगे, ठीक है? तो 2 से लेकर 3 तक ये देखें, इसके अंदर 2 आवर्स हैं, ये 2 आवर्स इंटरवल है इसके अंदर, 2 और 3, ठीक है? तो ये 2 आवर इंटरवल्स का डिफरेंस है। ये ना हो आप लोग समझें कि बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो 2 से लेकर 3 तक जितने भी मतलब 2 और 3 वाले जितने आवर्स हैं वो आप लोगों ने इसके अंदर काउंट करने हैं, ठीक है? 4 से लेकर 5, 6 से लेकर 7, 8 से लेकर 9, 10 से लेकर 11, 12 से लेकर 13 और 14 से लेकर 15 तक, ठीक है? तो ये अब आप लोगों ने काउंट करने हैं 2 से लेकर 3, मतलब 2 और 3 वाले कितने आवर्स हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास 2 हैं, ठीक है? एक तो आपके पास ये 2 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है। तो जस्ट 2 है तो आपने टैली मार्क 2 कर देना है। इसी तरह बाकी आपने रिमेनिंग्स करने हैं, ठीक है? और इसमें आपने इसकी आगे फ्रीक्वेंसी लिखते जाना है, 2, 1, 9, 5, 6, 5 और 3, नीचे 3 आता है, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं आप लोग कि सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग जो है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बन रही है? 9, ये 6 से लेकर 7 तक। इसकी सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन इसकी है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी इसकी बन रही है 9 और सबसे कम जो बन रही है वो 4 से 5 तक। मतलब कि इन घंटों के दरमियान में जो है वो समझ लें कि 4 से लेकर 5 तक आपके पास इस फ्रीक्वेंसी इसकी ये है, ठीक है? तो इसमें टोटल इनका किया जाए तो वो 31 बनता है। और अब हम देख लेते हैं कि वो नेक्स्ट क्या पूछता है इसमें। इसमें वो पूछ रहा था कि आपके पास फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। कौन से घंटे ऐसे हैं जो कि जिनमें ज़्यादा मतलब लोड शेडिंग होती है? वो हमने देखा 6 से 7, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी। इसकी फ्रीक्वेंसी 9 थी। और फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल, सबसे कम जो थी वो 4 से लेकर 5 तक थी, जिसमें 1 आ रहा था, ठीक है? तो ये इसने 2 पार्ट्स पूछे हुए थे। आपने प्रीवियस वाले टेबल को जो आपने ड्रा किया उसको टेबल को देखते हुए आपने ये दोनों चीज़ें लिखनी है, 6 से लेकर 7 तक और 4 से लेकर 5 तक। तो ये 2 पार्ट्स थे इसके। तो यहाँ तक हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 रिमेनिंग दोनों क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है?